नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सर ने मानहानि केस में कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को चुनौती देने के लिए अब राहुल गांधी कल सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि सूरत की कांग्रेस कमेटी ने भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए काफी तैयारियां कर ली हैं। इसी पर बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या कल सेशन कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, कल तो अर्जी लगाई जा रही है और ये जो अर्जी है ये अपने आप में बता रहा है कि राहुल गांधी ने हार मान ली। राहुल गांधी जहां कह रहे थे खुद को कि मैं सावरकर नहीं, मैं तो गांधी हूं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं वो पुष्पा हूं, कुछ भी कर लो, मुझे जेल में डाल दो, मुझे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपने बात से हिलूंगा नहीं। लेकिन ये अर्जी क्यों डाली जा रही है? अर्जी इसलिए डाली जा रही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों की जो रणनीति थी वो हवाई हो गई। थक हार के आपको वही काम करना पड़ा जो काम आप इस फैसले के 4 घंटे के बाद कर सकते थे। लेकिन जब फैसला आया, 2 साल की सजा सुनाई गई, तो आपने कहा कि मुझे डर नहीं है और आपने ये प्लान किया कि हम इस मौके का इस्तेमाल खुद को चमकाने में और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने में करेंगे। जनता उमड़ पड़ेगी। अभी हमने भारत जोड़ो यात्रा किया है, इतना समर्थन मिला है, पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा, सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे, सारी विपक्षी पार्टियां साथ में आ जाएंगी। लेकिन हुआ क्या? 0 बटा सन्नाटा। 11 दिन में ही हार मान ली। 11 दिन, ये 11 दिन कांग्रेस पार्टी को खुद को उनकी हैसियत समझाने में लगा है। 2 चीजें हुई हैं। पहली चीज ये कि जो ओरिजिनल प्लान था राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, कि ये जो सजा मिलने के बाद, आपको याद होगा राहुल गांधी ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे हाथ में एक हथियार दे दिया है और बीजेपी वाले बहुत ही इसको रिग्रेट करने वाले हैं कि हमारे ऊपर इस तरह का हमला करके। लेकिन क्या हुआ? विपक्षी पार्टियां आपके साथ नहीं आई, आपको समर्थन नहीं मिल रहा, जनता आपके साथ नहीं आई, कार्यकर्ता आपके साथ नहीं आई। लेकिन अभी जो हिम्मत टूटी है वो हिम्मत इसलिए टूटी कि ये यूपी के अंदर सोनिया गांधी के बाद जो सबसे बड़े लीडर हैं वो सार्वजनिक तौर पे सामने आते हैं और वो कहते हैं कि राहुल गांधी, सावरकर के ऊपर बयान देना बंद करो। ये मुद्दा आप बनाओगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। सावरकर एक महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में इस तरह से बातें करना ये उचित नहीं है। 3 दिन पहले शिवसेना नाराज थी, तो शिवसेना तो टेक्निकली यूपीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको राहुल गांधी को बाकायदा संजय राउत से मिलने के लिए आपको कांग्रेस मुख्यालय आना पड़ा, बातचीत की और ये आश्वासन देना पड़ा कि अब से हम सावरकर का नाम नहीं लेंगे। आपने आश्वासन दे दिया, मतलब ये सारी चीजें शरद पवार के कहने पे हुई कि भाई आप जाकर के मनाइए शिवसेना को। उन्होंने कहा, संजय राउत ने बाहर आकर के कहा कि बहुत ये सावरकर का मसला सॉर्ट आउट हो गया। ये 4 दिन पहले की कहानी है। लेकिन कल अचानक से क्या हुआ शरद पवार को? व्हाई डिड ही रेज अगेन दिस सावरकर थिंग? मतलब साफ है कि जो तमाम यूपीए की पार्टियां हैं वो राहुल गांधी को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तो ये मसला। दूसरा, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, वहां भी तथाकथित सेकुलर पार्टी है एक जेडीएस, और उसके जो सुप्रीमो हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर एचडी देवगौड़ा, उन्होंने क्या बयान दिया कल? उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को अपना घर जो है वो ऑर्डर में लाना चाहिए। मतलब ये वो सीख दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको अपने बारे में पूर्वालोकन करना चाहिए और इस तरह की जो हठधर्मिता है, ये जो ईगो है और राहुल गांधी की जो रणनीति है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार चुप हो गए, ममता बनर्जी अलग हो गई,
अरविंद केजरीवाल वो अलग मोदी पे हमला और एजुकेशन का सर्टिफिकेट और पता नहीं वो क्या क्या करने में लगा हुआ। तो चारों तरफ से जब निराशा हाथ लगी, पूरा प्लान फेल हो गया, राहुल गांधी को अब ये लगा कि जेल जाना पड़ सकता है। तो जेल जाने के डर से उन्होंने क्या किया कि चलो भाई अब हम अपील कर लेते हैं। कम से कम जो ओरिजिनल प्लान था कि 30 दिनों तक कार्यकर्ता सड़क पे आ जाएंगे तो वो आ जाएंगे। देखिए उनके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को कि किस तरीके से वो बढ़ चढ़ के ये बात कर रहे थे कि ऐसे लग रहा है कि पूरे देश में तूफान आ जाएगा। लेकिन ढाक के तीन पात आपने राजघाट के अंदर राहुल गांधी के समर्थन में आपने एक रैली की प्रियंका वाड्रा वहां पहुंची, लेकिन प्रियंका वाड्रा पहुंचने के बावजूद भी कितने लोग वहां पे आए? 1500 लोगों के साथ आप देश भर में एक नेशन वाइड एजिटेशन लॉन्च करना चाहो। कहां गया वो प्लान? भाई प्लान तो सुनते सुनते थक गया देश। आपने कहा कि भाई तालुक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तो पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो क्या हुआ? राहुल गांधी को यह हकीकत समझ में आ गया कि उसके साथ उसके ही पार्टी के अंदर उनके घर के लोग ही उनके साथ खेल कर रहे हैं कि किसी तरीके से एन केन प्रकारेण सजा मिल जाए। 2 साल और 6 साल उसके बाद, मतलब 8 साल, 2024 का भी चुनाव जाएगा और 2029 का भी चुनाव जाएगा। ये चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तब तक तो ये बूढ़े हो जाएंगे, तब तक तो प्रियंका वाड्रा का बेटा कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा, क्योंकि अब वो जवान हो गया है, बड़ा हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जेल जाने के डर से इन्होंने अब अपील की है। उस अपील को जिसके ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, राहुल गांधी से बार बार यह सवाल पूछा गया कि आप लीगल मदद क्यों नहीं ले रहे हैं। आपके वकील ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादती हो गई, इतना जो पनिशमेंट जो है 2 साल का वो ठीक नहीं है। तो ये पत्रकारों ने पूछा था कि भाई आप लीगल एड क्यों नहीं ले रहे हैं, आप क्यों नहीं अपील कर रहे हैं इस फैसले के खिलाफ। तो क्या कहा था राहुल गांधी ने कि हम नहीं जाएंगे। जिस पत्रकार ने पूछा उसको कह दिया कि तुम बीजेपी के दलाल हो। लेकिन अब आपको वही काम करना पड़ रहा है जो कानून संगत है। तो इतना जो ड्रामा आपने किया वो किस लिए किया? लेकिन झटके भी तो एक के बाद एक लग रहे हैं। पटना कोर्ट से भी झटका लग गया है, हरिद्वार में भी कंप्लेन दर्ज हो गई है, लेकिन दस से मस नहीं पड़ा है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि अभी तो सूरत का केस है, 12 तारीख को इनको पटना जाना है। पटना में इनको फिर से इसी केस में इनको हाजिर हो रहा है। दूसरा एक हरिद्वार में केस हो गया है। वो केस इस चीज को लेकर के है कि आपने भाषण में बोलते बोलते ये कह दिया कि जो आरएसएस है वो कौरव की सेना है। भाई आप पांडव कैसे बन गए? ये सर्टिफिकेट आपको किसने दे दिया? आपको ये सर्टिफिकेट किसने दे दिया? आप इस तरह की बातें करेंगे और पब्लिक में करेंगे तो लोग तो नाराज होंगे, तो कोर्ट का सहारा लेंगे ही। तो कई सारे लिटिगेशन हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑलरेडी राहुल गांधी एक भ्रष्टाचार के मामले में कि किस तरीके से इन्होंने गबन किया नेशनल हेराल्ड केस में, वो बेल पे बाहर हैं। मतलब चारों तरफ से लीगल पचड़ में फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी कभी लंदन जाकर के तो कभी दिल्ली में ये अनाप शनाप बोलने की जो उनकी आदत है, उस वजह से आज जो फैसला हुआ है कांग्रेस पार्टी का, वो बताता है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक हताश हो चुकी पार्टी है, जिसके पास न संगठन है, न जनता है, न लीडर है, न ही कोई कारगर रणनीति है जिसके तहत वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे सकते हैं 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी सर ने मानहानि केस में कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए अब राहुल गांधी सूरत की सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कल वो सूरत पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए कांग्रेस कमेटी भी उनका उल्लास बढ़ाने के लिए और हौसला बढ़ाने के लिए वहां पर मौजूद होगी। इस बड़ी अपडेट में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।